कहानी की शुरुआत होती डॉक्टर कहती है कि पेन की वजह तो सूजन ने मेडिसिन को 2 टाइम लगानी है और हाँ 1 मंथ तक अपने बॉयफ्रेंड से तुम दूरी तो बना के रखो। मिंग को वो तो बहुत ही डांटती है। मिंग तो काफी शाय फील कर रही होती है। डॉक्टर कहती है कि तुम अभी कॉलेज में हो, अपनी हेल्थ की तुम्हें केयर तो करनी होगी ना। तो मैं कहती थैंक यू और बाहर जाती है जहाँ पेशेंट तो उसे बातें सुनाती जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ सीनियर, क्या तुम मुझे डेट करोगी। अब जियांग तो मैं के लेटर को लेकर उसे फेंक देता है, कहता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ, आज के बाद मेरे सामने मत आना। और वो तो मिंग की यहाँ पर इंसल्ट करता है। तभी क्लासमेट तो चिढ़ाते हैं कि मिंग तुम्हें अपनी औकात पता चल गई, बड़ी आई थी जहाँ की गर्लफ्रेंड बनने और सब यहाँ पर तो हंसते हैं। ये सुनकर तो मिंग यहाँ पर रोती है, सोचती मुझे कह रहा था कि मैं अपनी शक्ल आईने में देखूं, खुद की शक्ल क्यों नहीं देखता, 1 नंबर का ये तो बंदर है। और यहाँ पर वो तो देवदास बन जाती, ढेर सारी ग्लास को वो तो खत्म कर देती है। सोचती सारे मैन 1 नंबर के धोखेबाज होते, मैं कभी किसी से प्यार नहीं करने वाली। अब उसे यहाँ पर 2 मीटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और यांग तो कॉल पे बात करता है कि हमने मिस मार्को को फोन किया था स्पॉन्सरशिप के लिए, पर उन्होंने कहा कि वो अभी बिजी है, बाद में बात करेंगी। तो यहाँ जियांग को तो मिस मार्को से मिलना होता है। फिर आगे होटल के पास जहाँ मेंग के हाथों में तो वाइन की बोतल होती है, वो काफी ड्रंक होती है और वहाँ पर हमारे हीरो किंग हाउ को देखते हैं। किंग कॉल पर कहता है कि इसने मुझे लव मेडिसिन दी है, मेरी हेल्प के लिए डॉक्टर यहाँ पर भेजो। अब दोनों यहाँ पर तो आमने सामने आ जाते हैं और मैं कहती तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। किंग के टाई को पकड़ती है, कहती क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे, हम साथ में बोतल को खत्म करेंगे। अब किंग यहाँ पर तो मैंग को रूम में खींचता है। मैंग उसकी टाई को पकड़ती है, कहती तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, और यहाँ पर वो तो उसे किस करती। इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है और यहाँ पे दोनों नाइट स्पेंड करते हैं और वापस से मैंग का वो सारी बातें याद कर कर बहुत ही गुस्सा होती है। सोचती पता नहीं वो मैन कौन था कि तभी वहाँ पर कार से ढेर सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर तो डर जाती, कहती ऐसे कैसे, दिन दहाड़े तुम किसी को उठा के लेकर जा सकते हो। हेल्प के लिए चिल्लाती है कि वो सब उसे तो कार में लेकर चले जाते हैं और वो बॉडीगार्ड्स तो किंग के होत। फिर आगे सी मेंग सोचती किंग को देखकर हे भगवान, ये मैन क्या खा के पैदा हुआ है, कसम से कितना हैंडसम है। हाँ पर थोड़ा सा एजेड तो लग रहा है। तब किंग उसे देखता है कि वो इग्नोर करती है। किंग कहता है मेरा नाम तो किंग हाउ है और हम फिर से मिल गए। मैं कहती फिर से मिल गए मतलब। सोचती क्या इतने हैंडसम मैन को मैं पहले से जानती हूँ और कहती मिस्टर पास से ध्यान से देखो, तुमसे गलती हुई ना, मैं कोई और हूँ। तो वो पास आता है। किंग कहता है मैम किसी के पीछे हार्ट शेप का बर्थ मार्क है, सही लोकेशन क्या मैं बता दूँ। अब मैं यहाँ पर तो डर जाती है। उसे पता चलता कि उस रात तो उसके साथ में किंग ही था। कहता है तुम यंग हो, कोई बात नहीं, मेरे लिए सही है। तो मैं कहती किसने कहा कि मेरे लिए सही है, मैं 21 साल की हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो किंग कहता है ठीक तो है, हमारी शादी हो सकती है और वैसे मैं तुम्हारे कॉलेज का तो ट्रस्टी हूँ, तुम्हारी ग्रेजुएशन वहाँ पर बहुत ही आराम से होगी, इस बात की मैं तो गारंटी लेता हूँ। तो मैं कहती मैं खुद की मेहनत से पढ़ाई कर सकती हूँ, समझे, मैं शादी क्यों करूँ तुमसे। तो किंग कहता है तुम मुझसे शादी करोगी तो फिर तुम कोई भी कंडीशन मुझसे अपनी मनवा सकती हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। तो मैं कहती 1 मिलियन नहीं, मुझे पूरे 10 मिलियन चाहिए, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और सस्ती ओल्ड मैन तुम मुझसे डर गए ना, पता है तुम नहीं कहोगे। तो किंग कहता है मेरी तो हाँ है, मैंने 10 के आगे एक और जीरो लगा दिया है, इसमें 100 मिलियन है और ये सारे पैसे तुम्हारे। तो वो कहती मैं तो मजाक कर रही थी, एक्चुअली मैं किसी से ना प्यार करती हूँ। तो किंग कहता है कोई बात नहीं, पहले तुम मुझे जान लो, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तो मैं सोचती है भगवान, क्या मैन किसी नॉवल के रोमांस की दुनिया से आया है और मैं इसकी फीमेल लीड बनने वाली हूँ, कैसी बातें कर रहा है। और कहती सारी बातें अचानक है, मुझे सोचने का पहले टाइम चाहिए और इस रात को जो कुछ भी हुआ था ना, तुम सारी की सारी बातें भूल जाओ, ठीक है। तो मिस्टर किंग मैं जाती हूँ और सबको बाय कह के वो वहाँ से तो भाग जाती है। और यहाँ पर किंग तो स्माइल देता है कि तभी उसे अपने पापा का फोन आता है और किंग कहता है पापा आप उसे फोर्स करना बंद करो, और वैसे मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी वाइफ के साथ आपसे घर मिलने आ जाऊँगा। फिर आगे मैंग तो अपने घर आ जाती है जहाँ उसकी स्टेप मॉम कहती कल पूरी रात तुम कहाँ थी। तो सौतेली बहन कहती माँ हो ना हो, ये किसी मैन के साथ ही होगी, ये भी तो अपनी माँ की जैसी ना, इसे बस मैन को फंसाना आता है। सुनते गुस्से में मैंग तो उसे एप्पल चला के मारती, कहती चुप रहो वरना मैं तुम्हारी कुटाई कर दूंगी। और दोनों की लड़ाई होती है कि मैंग के पापा बीच में आ जाते हैं। सौतेली माँ कहती पता है तुम्हारी बहन को तुम्हारी कितनी फिक्र होती, इसलिए उसने ऐसी बातें की, वैसे तुम हमारे कर्जों के बारे में जानती तो हो ना, और सब पैसे मांगने के लिए घर पर आए थे,
हम इतनी गरीबी में क्यों जी रहे हैं, बस तुम्हारे माँ के इलाज के लिए। थोड़ा एहसान तुम तो मान ही सकती हो ना। वैसे मैं बॉस वोंग से मिली थी और वो तुम्हें अपनी बाहर वाली बनाने के लिए तैयार है। हमें 2 मिलियन मिलेंगे और तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए भी पैसे मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर तो काफ़ी गुस्सा होती, कहती पापा आपको सारी बातें पता है कि वो तो चुप हो जाते। मैं कहती तुम इसे क्यों नहीं भेज देते मिस्टर वोंग। तो मैं कहती बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। स्टेप मॉम कहती है 5 मिलियन, वरना मैं तुम्हें मिस्टर वोंग के पास लेकर चली जाऊंगी। तो मैं कहती एक फ़ोन पर मुझे 5 मिलियन मिल जाएंगे, तुम वेट करो। और यहाँ पर वो तो किंग को फ़ोन करती है। वो तो यहाँ पर खुश होता है, कहता है क्या बात है। मैं कहती आपने कहा था कि आप मुझसे शादी करोगे, आप एग्री अभी भी कर रहे हो। तो किंग कहता है हाँ। तो मैं उससे 5 मिलियन मांगती है। किंग कहता मैं भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और मैं के अकाउंट में तो 5 मिलियन आ जाते और वो सारे पैसे तो अपने स्टेप मॉम को ट्रांसफ़र कर देती है। और कहते हैं आपके सारे एहसान मुझ पर से ख़त्म होते हैं। डैड के डेप्ट को भी मैंने पे कर दिया। मैं अपने सारे रिश्ते इस फैमिली से ख़त्म करती हूँ। और वो तो जाती है कि मिस्टर मो कहते हैं मेंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो मेंग कहती है आपकी बेटी और वाइफ तो है ना, मेरे बारे में आप क्यों सोच रहे हो। और वो तो घर से बाहर जाती है और सोचती पहले मुझे तो रहने के लिए जगह खोजनी होगी और मॉम का इलाज भी तो करवाना होगा। कि वहाँ पर तो वो कार को देखती सोचती इतनी फैंसी कार, इसे मैंने पहले कभी देखा है ना। और सेक्रेटरी कहता है मैम बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। और वो तो किंग को देखती है। अब किंग की स्माइल को देखकर मैं यहाँ पर डर जाती, सोचती इन्होंने मुझे देखकर स्माइल दी, मेरे साथ में क्या करना चाहते हैं। और बोलती हम कहाँ जा रहे हैं। तो किंग कहता है हमारे घर। मैं कहती क्या हमारा घर। किंग कहता है हाँ हम हस्बैंड एंड वाइफ है ना, तो साथ में अपने घर में ही रहेंगे। तो मैं बताती उसकी माँ की सर्जरी हुई है और उसे अपनी माँ की केयर करनी है। तो किंग कहता है तुम्हारी माँ की सर्जरी काफ़ी अच्छे से हो चुकी और वह भी सेफ है। तुम्हारी माँ के लिए मैंने प्राइवेट जेट को तो सेंड किया है और वह अभी बहुत ही महंगा अस्पताल में एडमिट हो चुकी है। वीवीआईपी वार्ड में वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो मैं कहती आपने इतना कुछ कर दिया, इसके बहुत ही पैसे लगे हो गए ना, कितना लगा। तो किंग कहता है मेरे साथ रहने के बाद तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे मेंग तो बड़े से बंगले को देखती है, कहती सब कितना आलीशान है ना। और यहाँ पर सब तो मेंग को ट्रीट करते हैं। अब मेंग तो खुशी में देखते देखते किंग से टकरा जाती है, कहती है सॉरी। तो किंग कहता खड़ी क्या हो, साथ में चलो। तो मेंग सोचती है भगवान लगता है मैंने ना जैकपॉट जीत लिया है। जितने से देखती है ना इतना ही मुझे हैंडसम दिखाई देता है। और यहाँ पर वो तो बहुत ही खुश होती है। अब यहाँ पर किंग तो सारे रूम को बताता है। तो मैं कहती क्या मैं गेस्ट रूम में सो सकती हूँ। तो किंग कहता है तुम इस घर की मालकिन हो, तुम जो चाहे इस घर में कर सकती हो। उसे घर की चाबी देता है। अब मैं तो बहुत ही खुश होती कि तभी किंग को तो फ़ोन आ जाता है और वो साइड में चला जाता है। कहता है वॉन तुम शांत हो जाओ, बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। अब ये बातें सुनकर मैं तो गुस्सा होती, कहती है ओल्ड मैन तुम शादी के फर्स्ट डे ही मुझे चीट कर रहे हो। मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें करने के बाद तो ये यहाँ से भाग रहे हैं। और फिर आगे जहाँ किंग तो पहुँच जाता है वॉन से मिलने, वो तो काफ़ी रो रही होती है और किंग के चाहती वो उसे पकड़ लेती। किंग तो अपने हाथों को साइड में करता है और वॉन कहती मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुझको मेरा दिल कितना टूट रहा है तुम नहीं जानते। वो उसे किस करने चाहती है कि किंग तो उसे रोक देता है, कहता है वॉन मैं शादीशुदा मैन हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। और वॉन तो साइड हो जाती। फिर आगे जहाँ किंग तो घर आता है और वहाँ पर मेंग तो सोई होती है, वो रूम में आता है। मेंग तो उसके पैरों पर अपना पैर रख देती है कि किंग उसे हटाने जाता है और सोचता है ये तो मेरी वाइफ है ना, तो इसे टच करना और किस करना लीगल है ही ना। और मेंग के पास चाहता है कि मेंग उसे तो किक मार देती, कहती है तुम बेशरम। यहाँ पर तो किंग गिर जाता है। वो कहता है क्या तुम अपने हस्बैंड की जान लेना चाहती हो। तो मेंग कहते अच्छा आप ही मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहे थे तो मैं क्या करती, इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। तो किंग उसके पास आता है, कहते हैं आज हमारी वेडिंग नाइट है ना, तो मेरे पास नहीं आई इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तो मैं कहती आप एक नंबर की झूठे हो, आपने तो कहा था ना कि आप मुझे टाइम दोगे आपको समझने, और अब आप मेरे पास आ गए किसी बैड वोल्फ की तरह। कि यहाँ पर किंग तो हंसता है, कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, गलती मेरी है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक तुम ना चाहो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं अपनी बाउंड्रीज में रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ। और मेंग उसे देखते ही किंग यहाँ पर रुक जाता है और कहता है वैसे नाइट गाउन तुम्हारे ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा जच रहा है। अब इसके जाते ही तो मेंग दरवाज़ा बंद कर लेती और कहती मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी, लग रहा था कि बाहर ही निकल जाएगा, क्या मुझे उससे प्यार हो चुका है। फिर आगे मॉर्निंग में सारे सर्वेंट तो मेंग को ग्रीट करते हैं। वो कहते इसकी ज़रूरत नहीं है और सोचती है तो बिल्कुल ड्रामा की तरह हो रहा है ना, मैं तो महारानी बन चुकी हूँ। और कहती हूँ ओल्ड मैन कहाँ है, मेरा मतलब कि मिस्टर किंग कहाँ पर है।
शरण कहते बॉस तो रेडी होकर आ जाएंगे, आप तब तक खाना कंटिन्यू करो। फिर आगे वो तो नाश्ता करे और किंग के मम्मी पापा तो मेंग को ही देख रहे होते हैं, वो थोड़े गुस्से में होते हैं। तो मेंग सोचती आपके बेटे ने मुझसे भीख मांगी थी कि मैं इससे शादी करूं और आप सब मुझे ब्लेम मत करना, मैंने इसे नहीं फंसाया है। तो किंग कहता है पापा क्योंकि वो आपसे बात करने में डर रही है, और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है ना, तो ये कहे या मैं कहूँ बात तो एक ही है ना। तो मेंग सोचती कमाल है अपनी फैमिली के सामने तो मेरी साइड से बातें कर रहे हैं। तो माँ कहती किंग मैंने तुम्हें शान फैमिली के बेटे से शादी करने के लिए मना किया था, पर तुमने ये क्या किया। शादी कोई गेम नहीं है ना कि तुम किसी से भी शादी कर लो। तुमने शादी का सर्टिफिकेट नहीं लिया है ना, तो ठीक है ये शादी की बातें यहाँ पर ख़त्म करो। तो किंग कहता है माँ बहुत ही लेट हो चुकी है। माँ कहती क्यों। तो किंग कहता है क्योंकि मेरी वाइफ ही माँ बनने वाली है। अब ये सुनते वो तो हैरान हो जाते हैं और किंग कहता है वाइफ ही आराम से सोना पीछे पिलो लगा के, तुम्हें बैक पेन हुआ तो तुम क्या करोगी। तो मैं यहाँ पर नाटक स्टार्ट कर देती, कहती हाँ हाँ। अब मैं तो नाटक में किंग का साथ देती, कहती हनी तुम्हारी बातें सही है, मेरे बैक में बहुत ही पेन होता है और प्रेगनेंसी में सारी बातें नॉर्मल है ना, टी आना और चक्कर भी आना। और सोचती प्रेगनेंसी की झूठी बात कहने के लिए तो मुझे किंग नहीं कही थी ना पहले से, कुछ भी हुआ तो सारी जिम्मेदारी इनकी होगी मेरी नहीं। अब किंग की मम्मी और डैड तो बहुत ही खुश होते हैं और मिंग की केयर करने के लिए उसे अपने साथ घर ले जाने की बात करते हैं। तो किंग कहता है मॉम डैड मिंग की मुझसे अच्छी केयर कौन कर सकता है, और वैसे भी बेबी को अपने पापा के साथ रहना चाहिए ना। तो पापा कहते ठीक है किंग सारी बातें संभाल लेगा, और वो तो बाय कह के चले जाते हैं। अब उनके जाते ही मिंग यहाँ पर तो डर जाती, कहती भगवान जी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करने के लिए ना किंग ने कहा था सारे इल्ज़ाम ना आप इस पर डालना, मुझ पर नहीं। और कहते किंग से आपने तो झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है ना, प्रेगनेंसी की भी झूठी बात कह दी आपने, क्यों नहीं कह दिया कि मैं आपकी खोई हुई इनलीगल डॉटर हूँ, वो भी मान लेते। कितने चैटिंग करते हो आप। देखते हो 9 महीने बाद जब आपके पेरेंट्स आपसे बेबी मांगेंगे तो आप बेबी कहाँ से ला कर दोगे। और यहाँ पर किंग पर तो बहुत ही गुस्सा होती है। तो किंग कहता है तुम्हारे 5 मिलियन का बोनस है मेरे पास। तो वो कहती है प्यार से सब करने की क्या ज़रूरत है, शादी में पैसों का लेन देन कौन करता है। वैसे आगे से कोई भी एक्टिंग करनी हो ना तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तो तैयार हूँ ठीक है। और यहाँ पर बड़ी खुश होती है। इनको तो फ़ोन आता है कि उसके तो 10 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं, मैं अपना फेस कब दिखाएगी। तो मैं कहती है मैं अपना लाइफ स्टोरी में फेस कभी नहीं दिखाने वाली, मैं जो करती हूँ बस मेरा टैलेंट है। और वह पैसे लेने से मना कर देती है। और फिर मैं यहाँ पर तो अपने मारुको वाले मास्क को पहनती है और फोटो को वो तो पोस्ट करती है। अब उस फोटो को देखकर तो यहाँ पर जियांग बहुत ही खुश हो रहा है क्योंकि जियांग को मारुको से प्यार है और वो यहाँ पर तो मैसेज करता है। अब तो मिंग जियांग के इस मैसेज को देखकर बहुत ही हैरान होती, कहती अब ये कौन सा फैन है। और यहाँ पर तो जियांग के पास किंग आता है, कहता है तुम किसके बारे में सोच रहे हो। उसके फ़ोन को लेता है तो जियांग कहता है अंकल ये मेरी गॉडेस है। तो किंग कहता है देखो इसके 10 मिलियन फॉलोअर्स से और अपना फेस दिखाना नहीं चाहती, पक्का दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब होगी। तुम्हें एक्टर को डेट करना है तो कर सकते हो, पर इस तरह के फेक इन्फ्लुएंसर को डेट करना हमारी फैमिली में तो मना है। तो जियांग कहता है अंकल आप उसके फूड ब्लॉगर होने पर उसे जज नहीं कर सकते, और वैसे भी ओल्ड मैन आप क्या ही जानो प्यार के बारे में। तो किंग गुस्से में कहता है तुमने मुझसे क्या कहा। तो जियांग कहता है कुछ भी तो नहीं। किंग कहता है कान खोल के सुन लो, इसके बारे में भूल जाओ वरना मैं तुम्हारे पापा को सारी बातें बता दूंगा। तो जियांग कहता है मैं पापा से बच गई तो आपके पास आया हूँ ना, ठीक है आप जाओ जाके अपना काम करो, मैं आराम करता हूँ। और यहाँ पर किंग सोचता है उस लड़की का फेस इतना ज़्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा था। किसी घर का जहाँ पर मिंग नहारी होती, सोचते जियांग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैंने 30 साल के मैन से शादी कर ली। किंग से मिलने घर आता है जहाँ पर वो तो मिंग को जाता हुआ देखता है पर फेस नहीं देख पाता और पूछता सर्वेंट से। तो सर्वेंट बताते हैं कि ये आपकी अंकल की वाइफ है। जियांग कहते कमाल है मुझे तो आंटी मिल गई। फिर आके कॉलेज में तो मिंग लेट जाती, टीचर बहुत ही गुस्सा होते, बुक को फेंक देते, कहते क्या तुम स्कूल को अपने बाप का समझती हो, तुम्हें किसने कहा था लेट आने के लिए। तो मिंग कहते टीचर आई एम सॉरी मैं तो अपनी माँ से मिलने गई थी। कि वो तो मिंग की एक नहीं सुनते और स्टूडेंट तो मिंग का मजाक बनाते हैं कि ये तो बिना माँ बाप की बड़ी हुई बेटी है ना। अब जियांग तो सारी बातें सुन रहा होता है। स्टूडेंट कहते हैं इसका बाप तो हमेशा लोन लेता है और इसकी माँ तो बीमार है, पता नहीं उसे किस टाइप की बीमारियाँ हुई होगी। सुना है कि पैसे के लिए गरीब तो कुछ भी कर सकते हैं। कि मिंग बहुत ही गुस्सा होती, कहती बोलो तुमने अभी क्या कहा। तो वो कहता है जो सच था मैंने वो कहा ना। कि यहाँ पर मिंग तो स्टूडेंट के लगा देती है।
फिर आगे ऑफिस में किंग तो काम कर रहा होता है, उसे फ़ोन आता है। वो तो बहुत ही शॉक हो जाता है, कहता है क्या? मिंग परेशानी में कॉल करता है सेक्रेटरी को, कहता है कार को रेडी करो, हमें यूनिवर्सिटी जाना है। फिर आगे किंग तो यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जहां जियांग उसे देख लेता है, पर वो तो वहां से चला जाता है। और यहाँ पर तो मिंग नीचे बैठी होती, टीचर गुस्से में कहता है तुमने मुझसे पंगा लिया था ना, कि तभी वहाँ पर किंग आ जाता है। अब मिंग तो उठती है और गिरने वाली होती कि किंग उसे पकड़ लेता है। वो कहती आपको आने में इतना लेट क्यों हो गया? टीचर गुस्से में कहता है किसने कहा तुम्हें खड़ा होने को? मैंने कहा कि नीचे बैठो, स्क्वाटिंग करो अभी के अभी। उसे डांटता है। किंग तो बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है मिंग से तुम ठीक तो हो ना? और टीचर के कोट को पकड़ लेता है, कहता है बिना ट्रुथ को जाने तुम इसे पनिश कैसे कर सकते हो? लगता है तुम्हें जीने का मन नहीं करता। और कहता है सेक्रेटरी से कि मिंग का फिजिकल चेकअप करवाओ, अगर एक भी बाल मिंग का टूटा होगा ना तो किसी को उसकी प्राइस पे करनी होगी। अब टीचर तो मिंग की शिकायत करता है। किंग कहता है जो कहना है कहो। टीचर कहता है कि स्टूडेंट के पेरेंट्स तो मिंग पर केस करने वाले हैं, कहो मिंग से सबके सामने वो तो स्टूडेंट के पेरेंट्स से स्टूडेंट से माफ़ी मांगे। तो यहाँ पर मिंग गुस्से में चिल्लाती मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरी इंसल्ट की थी, कहा था कि मैं बिना माँ बाप की बेटी, मेरी माँ को उसने उल्टी सीधी बातें कही थी। कि तभी वहाँ पर तो प्रिंसिपल आ जाते, कहते बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो किंग गुस्से में कहता है मेरी बैंक के स्टूडेंट ने इंसल्ट की, सारी बातें कैसे संभालनी है अब तुम जानो। अब सारी बातें जानने के बाद प्रिंसिपल तो टीचर को जॉब से निकाल देते हैं और माफ़ी मांगते हैं। तो किंग कहता है माफ़ी तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, इतना याद रहे कि मिंग मेरी पर्सन है और इस कॉलेज में से कोई भी परेशानी हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पनिशमेंट तो आप सब जानते हो। वहाँ से गुस्से में वो चला जाता है। अब यहाँ मिंग तो बहुत ही खुश होती, सोचती पहली बार किसी ने मेरी साइड से बातें की है, कितना अच्छा फील होता है ना कि कोई आपकी इतनी केयर करे। और सोचती है लगता है मेरे दिल में इनके लिए ना कुछ कुछ होना स्टार्ट हो गया है। अब घर पर आती मिंग कहती थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। कि वो तो किंग से टकरा जाती है। किंग कहता है तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो? तो मैं कहती जानती हूँ आप मुझ पर गुस्सा हो, ठीक है आप मुझे पनिश कर सकते हो, मैं तैयार हूँ। अब यहाँ किंग तो स्माइल देता है और मिंग के काफ़ी पास आ जाता है। मिंग को लगता है कि यहाँ पर किंग उसे किस करेगा, कि तभी किंग तो उसे पिंच करता है, कहता है तुम्हारे छोटे से दिमाग में आखिर क्या क्या चलता है? अब है वो तो बहुत ही एम्बैरस फील होती, कहती है भगवान मैं कहाँ जाके डूब जाऊँ। तो किंग कहता है मिंग तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू की बातों पर नहीं। तो मिंग कहती मैंने परेशान किया आपको, आप गुस्सा नहीं हो क्या? तो किंग कहता है हम हस्बैंड एंड वाइफ है ना, आज के बाद तुम मुझसे ऐसी बातें मत करना, तुम जितना चाहे उतना मुझे परेशान कर सकती हो। यहाँ पर से चिढ़ाता है और कहता है कार तुम्हारे लिए, तुम जितने चाहे उतने कपड़े बाय कर सकती हो, आफ्टर ऑल तुम मेरी वाइफ हो, मिस हाउ हो तुम। तो मिंग सोचती इन्हें लगता है कि मेरे कपड़े इन्हीं एम्बैरसफुल करवा रहे हैं, इसलिए मुझे पैसे दे रहे हैं, ठीक है मैं ले लेती हूँ। और बोलती है ठीक है मैं सारे पैसे अच्छे से खर्च करूँगी, डोंट वरी। फिर आगे मिंग तो अपने पोस्ट को देख रही होती है और किंग क्या आती वो तो लैपटॉप को बंद कर देती है और जाने की बात करती है। तो किंग कहता है क्या तुम मेरे साथ में अनकंफर्टेबल फील करती हो? वो कहती ऐसी बात नहीं है। अब यह किंग तो चाय बना रहा होता है और वो मिंग को देता है कि मिंग तो फ़ोन को हटा लेती है और उसे जहाँ का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे फेस को देखना चाहता हूँ। तो मिंग सोचती इस पागल फैन के मैसेज को पढ़ कर ना मुझे काफ़ी डर लगता है, पता नहीं किस टाइप का पर्सन होगा। और वो तो जियांग को ब्लॉक कर देती है, वहाँ से बहाना करके चली जाती है। फिर आगे किंग तो मिंग को कॉलेज ड्रॉप करने चाहता है, कहता है कोई भी काम हो मुझे कॉल करना मत भूलना, और हाँ ये मेरा दूसरा कार्ड है, पैसे ख़त्म हो तो इसे यूज़ कर लेना। मिंग कहती रहने भी दो, इतने सारे कार्ड मेरे पास तो है ना। और किंग को वो यहाँ पर तो बाय कहती है। सोचती मानना पड़ेगा ये ओल्ड मैन ना बहुत ही केयरिंग है और काफ़ी ज़्यादा मेरे बारे में सोचता है। अब कॉलेज में तो मिंग टकरा जाती जियांग से, जहाँ पर जियांग तो स्माइल देता है। मिंग कहती सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो वो कहता है आई एम सॉरी मैंने नहीं देखा, बताओ तुम्हारे फ़ोन में कोई डैमेज हुआ है क्या, मैं ठीक कर देता हूँ। वो कहती मेरा फ़ोन तो ठीक है। कि यहाँ पर जियांग तो फ़ोन में मिंग की बचपन की फ़ोटो को देखता है, उसे याद आता है फ़ोटो का वॉलपेपर तो मैंने मारुको के लाइव स्ट्रीम में भी देखा था। पूछता है फ़ोटो किसकी है? तो मिंग कहती है मेरी मॉम की। तो जियांग कहता है क्या पक्का तुम्हारी माँ है? तो मिंग कहती सीनियर क्या आप पागल है, मेरी माँ नहीं तो कौन है? और वहाँ से तो भाग जाती है। कि जियांग सोचता है इसका मतलब कि मिंग ही मारुको है। फिर वो तो मिंग के पीछे जाता है, कहता है मिंग आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे प्यार को मना किया था, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? तो मिंग कहती है नो थैंक यू और सोचते क्या जियांग पागल हो चुका है।
फिर आगे सीन दादी के बर्थडे पार्टी का, जहाँ पर दादी तो बार बार मिंग के बारे में पूछती है और वह मिंग तो ब्यूटीफुल से ड्रेस में आती। सब यहाँ पर तो मिंग को देखते रह जाते हैं। वो तो किंग के पास आती है। किंग कहता है दादी ये मेरी वाइफ है मिंग। अब दादी मिंग से मिलकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और मिंग को वो तो तोहफा देती है। मिंग कहती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल है कि यह किंग तो लॉकेट को पहनाता है। दादी कहते किंग ने मुझे सारी बातें बताई है कि तुम अभी कोई शादी की सेरेमनी नहीं चाहती, बट डोंट वरी, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद ना मैं बहुत ही बड़ी शादी की पार्टी अरेंज करूंगी। अब बातें खत्म होने के बाद तो दादी कहती मुझे रूम में जाके आराम करना है, मैं ज़्यादा टाइम खड़ी नहीं रह पाती। तो किंग तो दादी को रूम में ले जाने की बात करता है। कहता है मिंग से तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। अब यह पार्टी में मिंग तो केक खाने जाती कि वहाँ पर उसकी सौतेली बहन आ जाती। केक को वो तो फेंक देती है और मिंग की इंसल्ट करती कि तुम जैसी गवार इस पार्टी में कैसे आई। और मिंग तो उसे अच्छी खासी बातें सुना देती है और जाती है कि मिनी तो उसके हाथों को पकड़ लेती, कहती है ये तो हाउ फैमिली का खानदानी पेंडेंट है ना, तुम्हारे पास ये कैसे आया। तो मिंग कहती किंग के दादी ने खुद मुझे दिया है। तो मिनी सोचती कमाल है, मिंग ने इस पेंडेंट को चोरी किया है, अब इसे हाउ फैमिली को देकर मैं तो हाउ फैमिली की नज़र में महान बन जाऊंगी। और वो तो पेंडेंट को खींचती कि यहाँ पर मिंग उसे धक्का मार देती है। अब मिनी बहुत ही गुस्सा होती है और मिंग को चोर कहती है कि तभी वहाँ पर किंग आ जाता है। तो मिंग कहती मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इसने किया। अब किंग तो मिंग के गले को देखता है, उस पर चोटें आई होती है और कहता है तुम्हें पेन हो रहा है। वो कहती हाँ बहुत ही ज़्यादा। अच्छा हुआ क्या बताती, ये तो मिस मिनी है, मिस मिंग की सौतेली बहन। ये मैम के बर्थडे पार्टी में आई थी बिजनेस की बातें करने। तो किंग कहता है इसे उठाकर यहाँ से बाहर फेंको और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी कैंसिल कर देना। फिर आगे किंग तो मिंग को मेडिसिन लगा रहा होता है और मिंग की हार्ट बीट यहाँ पर तो काफ़ी तेज़ हो रही होती है। वो कहता है नहाते समय इसे ज़्यादा गिला मत करना। कि वो कहती ठीक है मैं जाती हूँ। तो किंग उसे रोक लेता है, कहता है हम दादी के घर हैं, तुम कहाँ जा रही हो। तो मैं कहती मैं सोफे पर सो जाती हूँ, आप यहाँ सो जाओ। कि तभी किंग तो उसे पकड़ लेता है, कहता है दादी को शक हो जाएगा अगर हम साथ में नहीं सोए तो। कि तभी यहाँ पर दादी आते किंग को तो धक्का मारती, कहती तुम बेशरम, पता है ना कि मिंग माँ बनने वाली है, तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए ना। उसे मारती है। तो किंग कहते दादी मैंने क्या किया। दादी कहते अच्छा तुम नहीं जानते कि तुम क्या करने वाले थे। और कहती मिंग से मैं तो पास वाले रूम में सोने जा रही हूँ, अगर तुम्हें किंग टच करे इसे टच मत करने देना, कुछ भी परेशानी हो तो मुझे बताना। और वो बाइक लेके चली जाती है। अब किंग यहाँ पर तो स्माइल देता है। फिर रात को मिंग तो दोनों के बीच में रुमाल को रख देती और कहती ये हमारी बाउंड्रीज है। किंग तो लाइट्स को ऑफ करता है और रात होते ही वो तो बीच में के रुमाल को उठा के फेंक देता है और मिंग को पकड़ लेता है। सोचता है पता नहीं क्यों पर मैं हमेशा बस मिंग के साथ ही रहना चाहता हूँ, क्या मैं पागल हो चुका हूँ। फिर आगे सीन कॉलेज पार्टी का, जहाँ मिनी तो जियांग से बात करने का ट्राई करती पर वो तो बार बार मिनी को अवॉइड करता है। कि तभी वहाँ पर तो मिंग आ जाती है और वो तो मिंग के पास जाता है और साथ में बैठने की बातें करता है। तो मिंग कहती मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। तो जियांग तो सबको हटा के मिंग के पास जाके बैठ जाता है और मिंग तो बार बार उसे साइड हो रही छुपा लेती है। तो किंग तो मिंग को कहाँ जा रही हूँ। तो वो कहती मैं तो कोर्ट को वापस करने जा रही हूँ। और फिर यहाँ तो मिंग किंग के पीछे भागते जाती है। कहता है तुम्हें क्या काम है मुझसे, मेरा भतीजा तुम्हारा अंदर वेट कर रहा है, जाओ उसके पास। तो वो कहती है मुझे नहीं पता था कि जियांग आपका भतीजा है। किंग कहता है वैसे तुम तो लगता है जियांग के बहुत ही क्लोज हो, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। वो कहती हाँ मिस्टर किंग हाउ। तो किंग उसे पकड़ता है, कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। और वो तो मिंग को किस करता है, कहता है अब बताओ। तो वो कहती हबी। तो किंग कहता है गुड गर्ल, अब बताओ तुम्हारे और जियांग के बीच में क्या है। तो मिंग कहती वो तो बस मेरे सीनियर है और कुछ नहीं। तो किंग कहता है मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो कि मेरे भतीजे को तुम में इंटरेस्ट है, तुम मुझसे अब झूठ भी कह रही हो। तो मिंग कहती ऐसी बात नहीं। किंग कहता है बताओ तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी से प्यार करती हो, पर्सन कौन था। जियांग ही ना। कि वो तो यहाँ पर चुप हो जाती। वो कहता है मैं समझ गया, मुझे कुछ काम है, तुम जाके फन कर सकती हो। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब मिंग को बुरा फील होता है कि उसने तो किंग से झूठ कहा। फिर आगे मिंग तो बैडमिंटन खेलने जाती है, जहाँ उसकी तो बहस हो जाती है मिनी के साथ में। और यहाँ पर लो ब्लड शुगर से तो मिंग बेहोश हो जाती है। तो मिनी कहती मैंने कुछ नहीं किया, खुद से बेहोश हुई है। कि सब उसे तो अस्पताल लेकर जाते हैं। फिर आगे अस्पताल में, जहाँ किंग की माँ तो भेजा। डॉक्टर बताते सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है, इनका बस लो ब्लड शुगर है। तो माँ कहती थैंक गॉड। और डॉक्टर बेबी कैसा है।
डॉक्टर यहाँ पर तो शॉक हो जाता है, तो किंग इशारा करता है। डॉक्टर कहते हैं हाँ बेबी भी ठीक है। अब उसके जाते ही मेंग को यहाँ पर तो होश आता है और माँ कहती मेंग से तुम्हें अपनी बेबी की और अपनी केयर करनी चाहिए। अब मेंग तो पहले शॉक होती, फिर से याद आ जाता है। कहती हाँ बेबी तो सेफ है ना, मुझे उसकी केयर करनी चाहिए। और सोचती है भगवान मैं तो भूल ही गई थी। अब माँ तो मेडिसिन लेने चली जाती है और यहाँ मेंग तो परेशान हो जाती। कहती है देखा ना आपने, मेरा झूठ पकड़ा जाता ना कि किंग तो मेंग को गले लगाता है और कहता है तुम भी ना हमेशा परेशानी में पड़ती रहती हो, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं हूँ ना। फिर आगे मेंग तो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। वो बातें कर रहे होते जिससे मिनी को पता चल जाता है कि मेंग को तो किंग हाउ ने पैसे दिए हैं झूठी शादी का नाटक करने के लिए और मेंग तो प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही है। अभी बातें जानकर तो मिनी बहुत ही खुश होती। फिर आगे किंग के ऑफिस में मेंग तो फाइल लेकर जा रही होती है। जो ऑफिस में एक इंटर्न कहती है कि मिस्टर किंग मैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, आप मेरे तो रोल मॉडल हो और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ बिना किसी कंडीशन के। अब ये सारी बातें सुनकर मेंग तो बहुत ही जेलस होती। कहती हनी मैं तो बस फाइल लेकर आई थी और यहाँ पर तो प्यार भरी ड्रामा की बातें हो रही हैं, मानना पड़ेगा तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। तो लड़की कहती बॉस क्या आपकी शादी हो चुकी है। तभी किंग तो मेंग को पकड़ता है। किंग तो मेंग को गोद में बिठा लेता है। कहता है तुम देख ही सकती हो ना कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ और मैं कोई भी गलतफहमी हमारे बीच में नहीं चाहता, तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ मेंग तो खुशी मुझसे बाय करती है और तभी गोद से तो उठ जाती। कहती मुझे नहीं पता था कि आप इतने पॉपुलर हो, मैंने आपकी लव लाइफ बिगाड़ दी, क्या आप गुस्सा हो। तो किंग कहता है तुमने जो किया सही किया। तो मेंग जल्दी में कहती पता है आप फेमस हो ना, तो मैं भी बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ, मुझे भी बहुत सारे चाहने वाले। तो किंग कहता है अच्छा, लगता है मुझे तुम पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। मेंग कहती मैं तो बस आपको चिढ़ा रही थी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस फाइल देने आई थी। और वहाँ से तो भाग जाती है। सोचती कोई मिस्टर किंग हाउस से प्यार की बातें कर रहा था तो मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही थी, मेरे मन से जियांग क्या जा चुका है। फिर आगे मेंग तो किंग के बारे में सोच रही होती है कि वहाँ पर तो जियांग आता है और कहता है तुम ही मारुको हो ना। मेंग कहती तुम्हें कैसे पता, कि वो तो फोटोज को दिखाता है। कहता है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। और मेंग तो शॉक होती, बोलती क्या तुम ही प्रिंस जियांग को जो मुझे उतने मैसेजेस करता था। जियांग कहता है हाँ। अब सब तुम दोनों को देखते हैं। तो मेंग कहती सारी बातें प्लीज सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना। वो कहता है ठीक है। और फैन होने के नाते वो तो मारुको के साथ में लंच पर जाने की बात करता है। तो मेंग यहाँ पर मजबूरी में हाँ कह देती है। फिर आगे से लंच का जहाँ जियांग तो मेंग को प्रपोज करने की बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर तो मेंग आती है और वो तो मेंग से अपने दिल की बातें कहता है, उसे हीरो का सेट देता है। तो मेंग उसे मना करती है। तो जियांग कहता है मेंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बैठने चाहता है कि मेंग उसे रोक लेती। कहती है तुम्हारी सारी बातें सही नहीं है, मैं हाँ नहीं कह सकती। तो जियांग कहता है क्या परेशानी है। तभी वहाँ पर किंग आता है। कहता है परेशानी ये है कि मेंग तुम्हारी आंटी है। तो मेंग कहती मिस्टर किंग मैं सारी बातें समझा देती हूँ। किंग कहता है अच्छा तुमने मुझे क्या कहा। वो कहती हनी। अब जियांग तो सारी बातें सुनकर बहुत ही शॉक होता है। कहते सब क्या हो रहा है। तो मेंग कहती है तुम मेरे भतीजे हो और मैं तुम्हारी आंटी हूँ। तो जियांग कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे अंकल तुमसे पूरे 10 साल बड़े हैं और तुम इनसे शादी कैसे कर सकती हो। तो किंग कहता है ऑफकोर्स तुम्हारी आंटी मुझसे प्यार करती तो फिर मेरे प्यारे भतीजे मेंग को आंटी कहूँ। अब जियांग तो आंटी कहने से मना करता है। तो किंग कहता है ये मत भूलो कि तुम्हें इतनी कंफर्टेबल लाइफ कौन दे रहा है, अपने और मेरे रिश्ते के बारे में तुम याद रखना। और मेंग को लेकर वहाँ से वो चला जाता है। तो जियांग कहता है काश मुझे पहले पता होता कि मेंग ही मारुको है। अब किंग तो गुस्से में मेंग को बाहर लेकर आता है। तो मेंग काफी डर जाती, कहती मैं आपके साथ में जाने वाली तो नहीं हूँ। कि वो तो मेंग को गोद में उठा लेता है और कार में डाल देता है। तो मेंग कहती देखो पहले शांत हो जाओ, मैं सारी बातें समझाती हूँ। तो किंग कहता है बातें समझाने का टाइम तुमने खो दिया है। और यहाँ पर वो तो मेंग को किस करता है। अब मेंग भी यहाँ पर तो खुद को रोक नहीं पाती, उसे किस करती है कि तभी किंग कहता है बताओ तुम किसे चूज करती हो, मुझे कि जियांग को। तो मेंग कहती मैंने कब कहा कि मैं जियांग को चूज करती हूँ। तो किंग कहता है इसका मतलब कि तुम मुझे चूज करती हो। और यहाँ पर वो तो मेंग को किस करता है। अब यह मेंग भी फाइनली समझ जाती कि वो तो किंग से ही प्यार करती है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर आगे किंग तो बिजनेस ट्रिप पर गया होता है और मेंग उसे बहुत ही मिस करती। सोचती क्या मैं उन्हें कॉल करके बातें करूं, वो मुझे मिस कर रहे होंगे कि नहीं। और किंग को वो तो फ़ोन करती है। किंग कहता है कैसी हो। कि तभी ड्राइवर कहता है बॉस
तभी ड्राइवर कहता है बॉस मिस वॉन की फ्लाइट तो 2 घंटे लेट थी और वो फाइनली आ चुकी है। तो किंग कहता है मेंग से मैं बाद में बातें करता हूँ और वो तो कॉल को रख देता है। अब यह मेंग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और जेलस होती है। और यहाँ तो किंग के साथ में वॉन होती है, कहती थैंक यू सो मच मुझे एयरपोर्ट लेने आने के लिए। तो किंग कहता है तुम चाइना वापस आ चुकी हो, क्या तुम्हें विदेश में अच्छा नहीं लग रहा था? तो वॉन कहती वहाँ मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। उसके हाथों को पकड़ती कहती कि हम फिर से साथ में हो सकते हैं। तो किंग उसके हाथों को हटाता है, कहता है मैं शादीशुदा हूँ। तो वॉन कहती कोई बात नहीं, तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किंग गुस्से में कहता है मुझे फ़र्क पड़ता है, अगर मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स देना चाहे फिर भी मैं उसे डिवोर्स देने वाला नहीं हूँ। मैं आखिरी बार तुमसे सारी बातें क्लियर करने यहाँ पर आया था और तुम्हारे आने की तैयारी सारी मैंने कर ली है, डोंट वरी। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। कि वॉन यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होती है, सोचती किंग तो मेरा है। फिर नेक्स्ट डे तो किंग के ऑफिस के बाहर मिंग उसका वेट कर रही होती है। उसके आते गुस्से में कहती कल रात को आप कहाँ थे? तो किंग कहते तुम्हें मेरी फिक्र है? तो मिंग गुस्से में कहती हाँ तुम्हारी फिक्र करने का मतलब है खुद की फिक्र करना। अगर आपकी बाहर की वुमेन है तो फिर सारी बातें आप मुझे पहले बता सकते हो ना। मुझसे शादी आपने क्यों की? तभी वॉन कहती है किंग वो लेडी कौन है? और स्टाइल मारते हुए वो तो मेंग के सामने आती है। तो मेंग सोचती है ये बुढ़ा मुझे कह रहा था कि मैं क्यूट हूँ, मैं इसे पसंद हूँ, पर देखो इसकी चॉइस, इसे तो समझदार टाइप की लड़कियां पसंद है। अब किंग तो चुप होता है। तो मैं कहती मैं सारी बातें समझ गई, मैं यहाँ से जा रही हूँ तुम दोनों के लिए स्पेस छोड़ के, और गुस्से में चली जाती है। अब किंग तो जाता है कि वॉन उसे रोक लेते, कहती तुमने कहा था ना कि तुम मुझे ऑफिस दिखाओगी, और बहुत ही ज्यादा डांटा है, तुम मुझे सारी बातें बताओ। तो मैं कहती है इसी बेशरम से पूछ लो। तो किंग बोलता है दादी ये बातें कबल्स के बीच की है, मैं संभाल लूंगा। और वो यहाँ पर मेंग को तो गोद में उठा लेता है। वो कहती मुझे नहीं जाना। कि किंग तो उसे रूम में लेकर आता है, कहता है तुम घर छोड़ के भाग रही थी, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो चुकी हो। वो चाहती है कि किंग उसे पकड़ लेता है। मैं कहती बुढ़े मुझे जाने दो, तुम एक नंबर की चीटर हो, धोखेबाज हो। अब किंग यहाँ पर तो गुस्सा होता है, कहता है तुमने बुढ़ा किसे कहा? तुम्हें बताता हूँ कि मैं बुढ़ा हूँ कि नहीं। अब यह मैं तो डर जाती, कहती मैं दादी को ना बुला लूंगी। तो किंग कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम घर से भागी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैं कहती एक बार में आपको 2 केक खाने हैं, आप कितने बड़े बेशर्म हो, किसने कहा जेलस होने को? तो वो कहता है मैं बेशर्म नहीं हूँ। मेंग तो चिल्लाती दादी की किंग तो मेंग को किस करता है, कहता है मेरे और वॉन के बीच में कुछ नहीं, मैंने तुम्हें सारी बातें बताई थी ना, फिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? बस तुम्ही मेरी वाइफ हो। ये सुनकर मेंग यहाँ पर स्माइल देती है। फिर आगे मेंग के कॉलेज में तो इसके पापा उसे मिलने आते हैं और वो तो अपनी इलाज के लिए बोन मैरो की डिमांड करते हैं। मेंग तो उसे मना करती है, तो वो वहाँ पर तमाशा कर देती है कि कैसी बेटी हो तुम। तो मेंग भी गुस्से में कहती आप कैसे पापा हो, बचपन से लेकर अब तक आपने मेरी कभी हेल्प नहीं की, मुझे अपनी बेटी नहीं माना, और अब आप मुझसे बोन मैरो लेना चाहते हो। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और यह ऑफिस में तो किंग के पास तो वान आती, बोलती थैंक यू मुझे इतनी अच्छी जॉब देने के लिए, और साथ में तो डिनर पर जाने की बातें करती है। किंग तो उसे देखता भी नहीं है और कहता है मुझे अपनी वाइफ के साथ फिर डिनर पर जाना है। तो वॉन कहती मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तो हम तीनों साथ में खाने पर चलते हैं, दोस्ती सही। तो किंग कहता है इसकी ज़रूरत तो नहीं है। अब वॉन यहाँ पर तो बेहोश होने का नाटक करती है, कहती मुझे चक्कर आ रहे हैं, और वो किंग के पास आ जाती है, उसे पकड़ती है, कहती है तुम्हें पता तो है ना कि मुझे लो शुगर हो जाता है। तो किंग उसके हाथों को हटाता है, कहता है ठीक है तुम जाकर डॉक्टर को दिखा सकती हो, कंपनी से छुट्टी ले सकती हो, मुझे मीटिंग में जाना है। तो वॉन कहती है किंग क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते, मुझे नहीं चाहते? तो वो कहता है मैंने कहा कि गेट आउट। और वॉन तो यहाँ पर गुस्सा होती, सोचती सब कुछ बस मिंग की वजह से हो रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो तो मिंग को अपनी और किंग की फोटोज भेज देती है और लिखती है कि मैं तो किंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ। अभी सारी बातें पढ़कर मिंग बहुत ही गुस्सा होती कि टीचर कहते हैं मिंग से तुम्हारे क्लास में ध्यान नहीं है, बेवजह की बातें सुनाते हैं। और मिंग तो क्लास से चली जाती है और बाहर उसे टैक्सी ड्राइवर मिलता है, कहता है बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं सस्ते में ड्रॉप कर दूंगा। और वो तो अस्पताल जाने की बात करती है और किंग की माँ को मैसेज करती है कि आप मुझसे अस्पताल में मिलने आ जाओ। और वो तो किंग की सारी बातों की याद करती है और सोचती है मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप तो किसी और के हो ना। मैं सारी बात आपकी माँ को सच बता के सब कुछ खत्म कर दूंगी। और कुछ घंटे बाद तो मेंग की आंखें खुलती है, उसे पता चलता है कि उसकी तो किडनैपिंग हो चुकी है। अब वो तुरंत यहाँ पर तो किंग को फोन करती, कहती मेरी हेल्प करो। कि गुंडा फोन को छीन लेता है और कहता है मैं तुम्हारे पास तो हूँ ना,
किंग तो सारी आवाज़ों को सुनता है। गुंडा कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं, मुझे पैसे मिले हैं तुम्हारे लिए। तो सेक्रेटरी से कहता है जल्दी से मिंग के लोकेशन को पता करो। और मिंग तो गुंडे को मार के वहाँ से भाग जाती है। अब ये सब कुछ तो वॉन ने किया होता है। वो तो किंग को वहाँ से जाने से रोकती है तो किंग गुस्से में कहता है अपने काम से काम रखो, समझी तुम। और वो तो चला जाता है। तो वॉन सोचती है किंग तुम मिंग को बचा नहीं पाओगे। और तभी वॉन को तो मिनी का फ़ोन आता है। कहती मुझे आपका ऑफ़र पसंद आया पर काफ़ी रिस्की है, एक और ऑफ़र है मेरे पास, मुझे इसके पैसे चाहिए। तो वॉन यहाँ पर हाँ कहती है और मिनी बताती है कि मिंग और किंग ने मिलकर प्रेगनेंसी का और झूठा शादी का नाटक किया है। अभी जानकर वॉन तो बहुत ही खुश होती है। और यहाँ तो मिंग भागते भागते रोड की साइड आ जाती है। और तभी वो तो गिर जाती है और गुंडा तो मिंग को पकड़ने जाता है कि वहाँ पर तो किंग आ जाता है और गुंडे को वो तो किक मार देता है। अब मिंग तो काफ़ी रोती किंग को पकड़ लेती, कहती फाइनली आप आ गए। तो किंग कहता शांत हो जाओ, मैं तुम्हें पहले अस्पताल ले चलता हूँ। तो मिंग कहती मैं खुद ही जा सकती हूँ। वो तो गुस्सा होती। तो किंग कहता है तुम हर बात पर मुझ पर गुस्सा क्यों करती हो। मिंग कहती आपका और मेरा डिवोर्स होने वाला है ना, तो मेरी हेल्प करना बंद करो। किंग कहता है किसने कहा। वो कहती आपके और मिस वॉन के बीच में सब कुछ है ना, वही पति पत्नी वाला रिश्ता, मुझे सारी बातें पता है। किंग तो गुस्सा होता है, कहता है बताओ क्या सारी बातें वॉन ने कही। तो वो कहती इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे वैसे भी आप दोनों के बीच में नहीं आना। तो किंग कहता है मेरे को गोद में उठा के तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूंगा। फिर आगे अस्पताल में तो किंग की माँ आती मिंग से मिलने के लिए कि रास्ते में उसे तो वॉन मिल जाती। बातें बातें में बता देती है कि मैंने लास्ट टाइम तो मिंग को कॉल पर बातें करते सुना था कि उसने और किंग ने तो शादी का और बच्चे का झूठा नाटक किया है। आंटी गलती से मैंने आपको सच्चाई बता दी। अब यहाँ पर तो किंग की वाइफ बनने की बातें करती है। तो माँ भी किंग की और जियांग की शादी करने की बात करती है। उन्हें मिंग वैसे भी पसंद नहीं होती। तो वॉन कहते एक काम करना, जब किंग ना हो तब आप मिंग के पास जाना, उसे पैसे देकर वॉन की लाइफ से हटा दें। फिर आगे अस्पताल में तो किंग की माँ आती, बहुत ही गुस्सा आती, मेडिकल रिपोर्ट को फेंकती, कहती मुझे सारी बातें पता है कि तुम माँ बनने वाली नहीं हो। ये 2 मिलियन लो और मेरे बेटे की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ। मिंग को तो झूठी, धोखेबाज और चालबाज कह के ढेर सारी बातें सुनाती है। और मिंग यहाँ पर तो रोती है कि तभी यहाँ पर किंग आता है, कहता है माँ मिंग ने कुछ नहीं किया, जो किया है मैंने किया है, जो कहना है मुझे कहो। तो माँ कहती क्या तुम भी इसके झूठ में शामिल थे। तो किंग कहता हाँ सारा प्लान तो मेरा था और आप मुझे जानती हो ना। आपको क्या लगता है कोई लड़की गलती से मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी तो क्या मैं उसे अपनी वाइफ मान लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मिंग से शादी करना मेरी मर्जी थी और यही मेरी वाइफ है। तभी मिंग कहती आप दोनों लड़ाई करना बंद करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। तो माँ कहती है तुम क्यों जा रही हो, मैं ही चली जाती हूँ। अब किंग तो मिंग से माफ़ी मांगता है, कहता है मैंने सारी बातें पता कर ली, ड्रायर भी अरेस्ट हो चुका है। और बात रही वॉन की, तो मेरे और वॉन के बीच में कभी ना कुछ था और ना भी है, तुम ही बस मेरा फ्यूचर हो। और फोटोज़ के बारे में भी सारी बातें बताता है। तो मिंग कहती मुझे सोचने का अभी टाइम चाहिए। वह कहता ठीक है मैं तुम्हें टाइम देता हूँ पर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। और यहाँ अस्पताल में तो वॉन के हाथ में प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती है। किंग की माँ को देखती वो तो उसे छुपा लेती है और कहती किंग तो मिंग के प्यार में पागल हो चुका है, मैं उसे कुछ कह नहीं पाई और मिंग तो किंग की वाइफ ही है। अब ये सुनते ही वॉन सोचती चाहे जो भी हो जाए मेरे बच्चे को तो किंग का ही सरनेम मिलेगा और किंग ही इसका फादर बनेगा। फिर आगे वॉन तो किंग को डिनर पर इनवाइट करती है, कहती मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम यहाँ पर आए। वॉन गुस्से में कहता है बताओ वो फोटोज तुमने ही मिंग को सेंड की थी ना, और ड्राइवर भी तुमने ही सेंड किया था। तो वॉन कहती कैसी बातें कर रही हो, मैं नहीं जानती। और गुस्से में कहती तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हो, इसके लिए मुझ पर शक कर रहे हो। तो किंग कहता है मिंग मेरी वाइफ है और मैं उससे प्यार करता हूँ। तो वॉन कहती मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे और मिंग के बीच में नहीं आऊँगी, मैं मिंग से जाके सारी बातें भी क्लियर कर लूँगी। और यहाँ पर साथ पर वो तो आखिरी टाइम खाना खाने की बात करती है। अब यहाँ किंग तो ड्रिंक करता है, अब पीने के बाद उसे बेहोश होने लगती है। तो वॉन कहती मैं तुम्हें रूम में लेकर चलती हूँ। किंग कहता है मुझे घर जाना है। कि तो वॉन कहती तुम नहीं चल पाओगी, मेरे साथ चलो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो किंग की बाहों में वॉन होती है। वो तो वॉन को धक्का मारता है, कहता है बताओ कल रात को तुमने मेरे साथ में क्या किया था। तो वो कहती सारी बातें गलत फहमी है, तुम ही ड्रंक हो गए थे, मैं तुम्हें रूम में लेकर आई थी और तुमने मुझे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और हमारे बीच में। कि वो तो वॉन को धक्का मारता है, कहता है गेट आउट। तो वॉन कहती कल रात को तुम मेरे साथ में सोए थे, इस बात को तुम मना नहीं कर सकती। तो किंग कहता है तुम्हारे झूठे ट्रैप में मैं नहीं फंसने वाला।
मैं मेडिसिन सेंड करता हूँ, तुम उसे खा लेना। अब वॉन की बेशर्मी कि इस बच्चे को बस तुम्हारा ही नाम मिलेगा। और फिर कुछ हफ्ते बाद तो दादी के हाथों में वॉन की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती और वो कहती कि बच्चा तो किंग का है। अब दादी गुस्से में कहती वॉन से कि तुम किसी के पति को कैसे छीन सकती हो, रिपोर्ट को फेंक देती है। कहती मेरे किंग की बीवी तो बस महंगे और कोई नहीं। तुम किंग को फंसा के उसे शादी करना चाहती हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो किंग की माँ कहती है मैंग ने भी तो झूठ कहा था प्रेगनेंसी के बारे में, इसे कहो कि यहाँ से जाए। मैं कहती मैं यहाँ से जाती हूँ तो किंग तो मैंग के हाथों को पकड़ लेता है, कहता है मैं तुम्हें सारी बातें समझाता हूँ। तो मैंग कहती है बातें समझ के भी क्या फायदा। और गुस्से में चाहती दादी कहती जाके मैंग को मनाओ। अब वो तो मैंग के पीछे भागता हो जाता है, जहाँ बाहर तो जियांग होता है और मैंग तो घर ड्रॉप करने की बात करती है। तो वो कहता ठीक है मैं चलता हूँ। तभी किंग तो मैंग के हाथों को पकड़ लेता है, कहता ये कहीं नहीं जाएगी। मैंग कहती दूर हटो मुझसे। और गुस्से में जाती है जियांग तो किंग को रोक लेता है, कहते अंकल उसे परेशान मत करो। आगे कॉलेज के बाहर तो किंग मैंग का वेट कर रहा होता है। किंग कहता है मैंग अपने पति को एक चांस तो दे दो। अब यहाँ सबको पता चलता है कि किंग की वाइफ तो मैंग है। तो मैंग कहती है मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, हमारा डिवोर्स होने वाला है। वो कहते मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। अब वहाँ से जियांग तो सबको भगा देता है। किंग कहता है इस डॉक्यूमेंट्स पर तुमने साइन किया कि तुम इंटर्नशिप तो मेरी कंपनी में करोगी और तुमने इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं की तो फिर तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी। अब मैंग तो गुस्सा आती कहते अच्छा अब आप मुझे इस तरह से अपने पास लाना चाहते हैं। तो किंग कहता है मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब जियांग गुस्से में किंग के हाथों को हटाता है, कहता है अंकल मैंग आपकी कोई पपेट नहीं है, ये इंसान है, इसकी जो मर्जी वही करेगी। तो किंग कहता है ये मत भूलो कि मैंग तुम्हारी आंटी है। अब दोनों की लड़ाई होती है तो मैंग कहती बस बहुत हुआ, मैं साथ में चलती हूँ। जियांग उसे रोकता है और कहता है डोंट वरी, तुम्हें मिस्टर किंग हाउस से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इनसे बचा ही सकता हूँ। तो मैंग कहती है जियांग थैंक यू, पर तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। और वो तो किंग के साथ में चली जाती है किंग को धक्का मारते हुए। और किंग तो प्राउड फील करके जियांग को बाय करता है। फिर ऑफिस में किंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बात करना तो नहीं चाहती, तो ठीक है हम यहाँ पर बस इंटर्नशिप की बातें करेंगे। कि तभी वहाँ पर तो वॉन आ जाते और कहती हाँ बताओ तुम्हें क्या पूछना है मुझसे, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। मैंग गुस्से में कहते अच्छा तो ये सब दिखाना था। अब किंग तो मैंग को लिफ्ट के पास लेकर जाता है। वॉन आती है तो किंग कहता है मेरी बातों से दूर रहो और मैंग को लेकर चला जाता है कि वॉन बहुत ही जेलस होती है। फिर आगे किंग तो मैंग को अपने ऑफिस में लेकर आ जाता है, कहता है तुम मेरे सामने बैठ के काम करोगी, आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो। मैंग कहती क्या इसका मतलब कि हम दोनों आमने सामने बैठकर रोज काम करेंगे और मैं आपकी शक्ल देखूंगी? बिल्कुल नहीं। अब किंग तो मैंग से माफी मांगता है और सारी बातें बताने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम भी मांगता है। तो मैंग कहती जो करना है करो, मुझे आप पर वैसे भी भरोसा तो नहीं है। तो यहाँ पर किंग तो साथ में लंच पर जाने की बात करता है, कहता तुम बाहर मेरे वेट करो, मैं कार लेकर आता हूँ। फिर वहाँ बाहर तो वॉन मिल जाती है मैंग और बातें सुना आती है कि हाँ फैमिली की बहू बन के अमीर बनने का सपना टूट गया होगा ना। कि तभी वो तो किंग की कार को आता हुआ देखती है और गिरने का नाटक करती कि मैंग उसे पकड़ लेती है, कहती देखो गिर गई ना तो फिर तुम अपना बच्चा खो दोगी। और तुम जानते हो ना कि मिस्टर किंग इस बातों के लिए मुझे ब्लेम नहीं करेंगे, उल्टा मेरी वो तो तारीफ करने वाले हैं। तो वॉन गिरने का नाटक नहीं करती और किंग तो मैंग को लेकर वहां से चला जाता है। फिर आगे ऑफिस में तो मैंग की सौतेली माँ से मिलने आ जाती है और फिर से पैसों की डिमांड करती है। तो मैंग पैसे देने से मना करती कि वो तो मैंग पर हमला करने चाहती है। पर बीच में तो मैंग के पापा आ जाते और उन्हें यहाँ पर चोटें आ जाती है। अब मैंग के फादर माफी मांगते कि मैं तो एक अच्छा डैड नहीं बन पाया, मुझे माफ कर देना। मैंग कहती डैड आपको कुछ नहीं होगा। फिर आगे मैंग तो अपने पापा को लेकर अस्पताल पहुँच जाती, डॉक्टर बताते कि आपके पापा खतरे से बाहर है। और लुकमा की सर्जरी के लिए तो मैंग अपने पापा को बोन मैरो डोनेट करने की बातें करती। तो डॉक्टर कहते आपको इसके लिए अपना बोन मैरो टेस्टिंग पहले करवाना होगा और मैंग को कपड़े चेंज करने के लिए कहते। फिर आगे मैंग तो अपने सामने से वॉन को जाता हुआ देखती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है ये बच्चा तो मेरा है। तो वॉन गुस्से में कहती इतने दिनों से तुम कहाँ थे, मैं बता देती हूँ कि बच्चा मेरा है तुम्हारा नहीं। तो मैन कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और इस बच्चे का बायोलॉजिकल बाप हूँ मैं, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। अब मैंग को सारी बातें पता चलती कि बच्चा तो किंग का है ही नहीं।
और वॉन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जाने से मना करती है और बच्चा देने से कि वो तो बहुत ही गुस्सा होता है, वॉन के लगा देता है। अब तभी यहाँ वॉन के बचाने तो मैंग बीच में आ जाती है, कहती मैंने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, देखो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन कैसे भेजती हूँ। तो वॉन का बॉयफ्रेंड कहता है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो मैंग कहती वहाँ से जल्दी से पुलिस को फोन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये अस्पताल है, बहुत से लोग हैं कि वॉन का बॉयफ्रेंड डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर आगे जहाँ वेन तो वॉन को मेडिसिन लगाती है। वॉन को बुरा फील होता है, कहती मैंग मैंने तुम्हारा कितना बुरा चाहा, किंग को तुमसे छीनना चाहा और तुमने आज मेरी हेल्प की, तुम मुझे हेट नहीं करती। तो मैंग कहती लड़की है तो एक लड़की की हेल्प करती है ना, और सारी बातें एक तरफ और तुम्हारा बच्चा एक तरफ, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे नहीं करती। तुम्हारी और बच्चे की जान को बचाना मेरा फर्ज था। तो वॉन कहती बच्चा किंग का नहीं है और तुम सारी बातें जाकर किंग को बता सकती हो। तो मैं कहती अगर इस बच्चे की झूठी बातें की वजह से मेरे और मिस्टर किंग के बीच का रिश्ता टूटता है, इसका मतलब कि हमारा रिश्ता बहुत ही ज्यादा कमजोर है। देखते हैं मिस्टर किंग मेरे लिए क्या करते हैं। वैसे मैं जा रही हूँ अपने पापा को बोन मैरो डोनेट करने। तो यहाँ पर वॉन तो रोती है, मैं उसके आंसू को पोंछती है। तो वॉन कहती मैं खुद को हिट करती हूँ। तो मैं कहती ऐसी बातें मत करो। फिर आगे जहाँ किंग तो ऑफिस में होता है और वॉन उसे फोन करती है, ये 20 मिनट में मेरे पास आ जाओ वरना तुम्हारी मैंग जिंदा नहीं बचेगी। किंग तो डर जाता है, कहता है मतलब तेरा। मैंग तो चिल्लाती, कहते किंग मुझे बचा लो, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। ये सुनते किंग वहाँ से तो भागते हुए जाता है और यहाँ मैंग और वॉन तो बहुत ही हंस रहे होते हैं। और यहाँ पर किंग कहता है सिक्योरिटी से एड्रेस नहीं पता तो पता करो 10 मिनट के अंदर कि मैंग और वॉन कहाँ पर है। फिर आगे किंग के साथ में तो जैंग पहुंच जाता है मैंग को बचाने के लिए। सिक्योरिटी कहता है मैम की लोकेशन तो यहाँ की दिखा रही है। अब होटल में जाते ही तो वॉन कहती सरप्राइज, और मैंग कहती है बताओ शादी की ड्रेस में मैं कैसी दिखाई दे रही हूँ। अब किंग यहाँ पर तो आराम से सांसें लेता है। तो मैंग कहती आइडिया लगता है खराब है। तो वॉन कहती नहीं ठीक ही है, तुम्हें पता चल गया ना कि किंग तुमसे कितना प्यार करता है। तो किंग कहता है तुम्हारा और वॉन का प्लान था, तुमने मुझे कितना डरा दिया तुम्हें पता है। तो मैं कहती मुझे माफ़ कर दो, एक काम करते मैं घुटने पर बैठ जाती हूँ कि किंग उसे गले लगा लेता है, कहता है पागल, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो, पता है मेरी जान ही चली गई थी। अब सब कुछ यांग दिख रहा होता है। किंग कहता है मैंने पहले भी कहा था ना कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती बिना मेरी इजाज़त के। तो मैं कहती मैं जाना भी नहीं चाहती। तो वॉन कहती है मैंग और किंग मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और जियांग से कहती इस तरह से क्या देख रहे हो, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं बनता। और वो जियांग को लेकर वहाँ से चली जाती है। और किंग कहता है मैंग मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो मैंग कहती मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और यहाँ पर वो तो किंग को किस करती है। और इसी के साथ ही ड्रामा यहाँ पर तो खत्म होता है।